अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उसका पहला न्यूमेरिकल है। लेकिन इसके पहले मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख के देता हूँ साइड पे, जो फार्मूले यहाँ पे हमने अक्सर इस्तेमाल करने। एक एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बारहा इस्तेमाल किया जाएगा, VAV S/T, यानी ये एवरेज वेलोसिटी का या वेलोसिटी का फार्मूले के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना, यानी ये तो वेलोसिटी का फार्मूला, वैसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं VI/VF/2 को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसको वेलोसिटी के फार्मूले को ही एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले के तौर पर यानी इस्तेमाल करेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी का और ये वेलोसिटी का फार्मूला V/S/T, इसको D/T भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इस लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखें बेटा, गौर करिएगा, हरकत की तीन मसावातें जो अक्सर जो है वो इस्तेमाल होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनको कहा जाता है। फर्स्ट VF = VI + AT, सेकेंड वन इज़ S = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर 2AS VF का स्क्वायर - VI का स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको अक्सर हम इस्तेमाल करेंगे। VF = VI + AT, S = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर और 2AS = VF का स्क्वायर - VI का स्क्वायर। और अगर ग्रेविटी यानी अगर फॉर एग्जांपल रोड पर हरकत हो रही है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट हरकत हो रही है, गाड़ी को हरकत कर रही है, ट्रेन हरकत कर रही है, फिर तो ये हरकत की इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे हरकत कर रही है, यानी ऊपर से बॉल नीचे गिर रही है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, अगर हरकत जो है वो जो मोशन है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की जानिब है, यानी हरकत जो है वो ग्रेविटी के ज़रिए असर है, ज़मीन की कशिश के ज़रिए असर है, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी जो है वो हो जाएगा, A को G से तब्दील करेंगे, VI/GT, S की जगह पे H आ जाएगा, VIT 1/2 GT का स्क्वायर और 2GH, AS की जगह GH, VF का स्क्वायर - VI का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो यानी जहाँ पे A है वहाँ पे G आ जाएगा और जहाँ पे S है वहाँ पे हाइट यानी डिस्टेंस की जगह पे हाइट को इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसका पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको यहाँ पे ना न्यूमेरिकल में अप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि आपने अप्लाई करना किस तरह है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पहला न्यूमेरिकल है, कहता है अ ट्रेन मूव, एक ट्रेन हरकत करती है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 km/h, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप कह सकते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी है, यानी ये वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही है। VAV 36 km/h, ठीक है जी। और इसको हमने करना ये है कि इसको फाइंड द डिस्टेंस 10 सेकेंड टाइम, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हमने डिस्टेंस निकालना है, फासला फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस को फासला कहते हैं, फासले को S से शो करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने S जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, S जो है वो हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो जब हमने S को फाइंड आउट करना है, S को मालूम करना है, तवज्जो करिएगा, VAV = आपके सामने उस तरीके से दिया गया। तो अब हमने जब S को अपने सवाल में निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो किस तरह करेंगे। स्पीड के दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है मीटर/सेकंड और एक होता है km/h। लेकिन मीटर/सेकंड को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह ये कि मीटर लेंथ का SI यूनिट है। SI यूनिट हमने फर्स्ट चैप्टर में फेस के पढ़ा हुआ है, यानी बेसिक यूनिट जो हैं वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट लेंथ जो है उनमें शामिल है। तो वो मीटर उसका और टाइम का सेकंड, तो मीटर/सेकंड में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे km/h से। मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000/3600 से। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता होता हूँ अपने बच्चों को कि इसको 10/36 से मल्टीप्लाई करना है, यानी km/h में गिवन है, उसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है, 10/36 से मल्टीप्लाई कर लें। ये 20 से कैंसिल हो गए, 36 से कैंसिल हो गया, तो 10 मीटर/सेकंड इसकी VAV यानी एवरेज वेलोसिटी मीटर/सेकंड में कन्वर्ट हो गई। अब हमने एक काम करना है, S निकालना है, उसका फॉर्मूला होगा VAV × T। ये कैसे बना ये मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है D/T, यानी यहाँ से हम D या S लिख लेते हैं, वो निकालना है।
जब डी निकालना है, टी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही मैंने डी के साथ टी को मल्टीप्लाई कर लिया। यानी डी फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशंस में आप एस और डी को एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो हम इसको एज समझ रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है, तो इसलिए हम उसकी जगह उसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी है 10, टाइम मेरे क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, 10 10s आर 100 मीटर। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया। ठीक है जी। इसी तरह ये यहाँ तक न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ डिस्टेंस निकालना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो हमने मालूम कर लिया है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कहता है आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरू होती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट का मतलब है कि पहले वो रुकी हुई थी, मोशन नहीं कर रही थी, रेस्ट की हालत में थी, तो यानी रेस्ट से वो शुरू करती है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। वो 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ, यानी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। अब अगर कोई चीज़ रेस्ट से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इसका मतलब है उसकी शुरू वाली वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होएगी, इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेना है, 0। उसके बाद हमने इसमें देखना है कि उसने डिस्टेंस तय किया, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है 1 km। किलो का मतलब होता है 1000 के 10 की पावर 3 को भी कहते हैं, 1000 को भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। उसके बाद टाइम दिया गया है 100 सेकेंड। टाइम आप देख लें, वो पहले ही ऐसे यूनिट में सेकंड में गिवन है। अब देखें डिस्टेंस जो है वो लेंथ से बना ना, तो उसका यूनिट जो है वो मीटर होता है, तो ये किलोमीटर दिया गया था, तो मैंने इसको फ़ौरन मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए साथ। अब हमने करना क्या है कि हमने इसमें व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड 2 होती हैं, वेलोसिटियाँ 2 होती हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है इब्तदाई वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे स्पीड और वेलोसिटी को भी आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्पीड और वेलोसिटी यानी जिस्म जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो हम स्पीड और वेलोसिटी को भी एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए VF, फाइनल वेलोसिटी। अब VF अगर निकालना है ना आपने, तो आप ज़रा गौर करें, ये आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों मैंने आपके सामने लिखी हैं। VF अगर आपने निकालना है तो पहली में VF है। ठीक है जी। VF आपने निकालना है, ठीक है जी, हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। VI आपको सवाल में पता है जी 0 है, ठीक है। A आपको सवाल में पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता नहीं है। जो चीज़ आपने निकालनी है, जैसे इस सवाल में आपने VF निकालना है, तो VF के अलावा जितनी भी इक्वेशन में चीज़ें ना वो सारी आपको पता होनी चाहिए। यानी VF के अलावा VI, AT, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम, सब कुछ। टाइम तो पता है, टाइम तो 100 सेकंड दिया हुआ, लेकिन इस सवाल में एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन आपको पहले निकालना पड़ेगा। फिर जैसे थर्ड वाली को जाकर चेक करते हैं, सेकंड वाली को इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमने VF निकालना है, उसमें VF है नहीं, इसमें VF गिवन नहीं है। ठीक है जी। यानी VF नहीं है, इसमें S है, VIT प्लस 1/280 का स्क्वायर VF नहीं है, जो निकालना है वही मिकदार उसमें मौजूद नहीं है। थर्ड वाली में VF निकालना है, वो है मौजूद है, लेकिन A मौजूद है साथ, जो A हमें पता नहीं। यानी जो चीज़ निकालनी है ना इक्वेशन में, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें आपको क्वेश्चन में जो यानी इक्वेशन में जो मौजूद हैं वो पता होनी चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको अप्लाई करते हैं। क्यों? A निकालने के लिए पहले A फाइंड आउट करेंगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है जी। S की जगह पे आएगा 1000, VI हमें सवाल में पता है 0, VIT से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो T की जगह पे T की वैल्यू 100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई T का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। ठीक है जी। इस तरीके से आपके सामने यहाँ तक आ जाएगा। अब हमने एक काम करना है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये 1000 बेटा वैसे ही आएगा, 1000 इसको वैसे लिखेंगे,
ज़ीरो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 10,000। ये 10,000 कैसे है बताता हूँ। ये 100 का स्क्वायर लिया है, तो 100 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 100 को 2 दफ़ा लिख के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। 1000, 2 1s are 2 5s are 10, 3 0 है, ये ऊपर आ गए। 500A एक्सेलरेशन निकालना है। 5000 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1000/5000, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका पहले एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, वो मालूम करेंगे, ठीक है जी। अब असल में हमने सवाल में VF निकालना है, तो पहली इक्वेशन बेशक इस्तेमाल करना है। तो लिखते हैं VF VI + AT, इसको हम इस्तेमाल करें, यूज़ करें। VF मेरे क्वेश्चन में है, ये भी मैंने जो है वो निकालना है, सॉरी VF, वैसे ही VI की जगह 0, क्योंकि VI मेरे क्वेश्चन में 0 गिवन है, ये देखें। और A जो है वो हमने अभी निकाला 0.2। A जो है वो T से मल्टीप्लाई हो रहा है, T इज़ 100, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को प्लस करें फ़र्क नहीं पड़ता, 20। और वेलोसिटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होता है। अब देखें इस क्वेश्चन में ना असल में हमने सिर्फ VF निकालना है, लेकिन वो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसको पहले आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें एक चीज़ आपको साथ अल्टरनेटिव के तौर पर, यानी उसमें वो ज़रूरी के तौर पर आपको निकालनी पड़ेगी। वो लाजमी वो निकालेंगे तो जो चीज़ उसने पूछी है वो निकल सकेगी, नहीं तो उसके बगैर वो चीज़ भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे जो उसने कही है निकालने के लिए, ठीक है जी। तो उसको आप नोट करिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 3, उसमें हमारे सामने लिखा हुआ है, ये मैंने इरेज करनी है क्वीन से, आप अपने एंड पर लिख लीजिएगा ताकि इसको देखते रहें साथ साथ। 2.3 न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये इसका एक्सेलरेशन है, फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए, यानी आधे मिनट उसका ये एक्सेलरेशन है। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द कार एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इसका मतलब है कि वो जो वेलोसिटी शुरू में गिवन है वो इनिशियल है। 2.3 इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी -1 पावर। उसके बाद एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है। हाफ मिनट टाइम दिया हुआ है, हाफ मिनट। अब आपको पता है कि जो टाइम है उसका यूनिट मिनट नहीं होता, सेकंड होता है, तो यहाँ लिखेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड। अब हमने इसमें डिस्टेंस निकालना है और VF निकालना है, ठीक है जी, क्योंकि देखिए ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। जब हम डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए S इज इक्वल टू VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन मोशन मैंने पहले ही नहीं लिखी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मोशन आप पढ़े ना, तो VF इज इक्वल टू VI + AT, उसमें S नहीं है जो आपने निकालना है, तो इसलिए मैं सेकंड लिख रहा हूँ। चेक करता हूँ ये लग सकती है कि नहीं, तवज्जो करेंगे। S निकालना आपने, वो तो हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है। VI हमें पता है, G पता है, T पता है, G वो भी क्वेश्चन में पता है, 1/2 तो कांस्टेंट है, A पता है, T पता है, तो ये लग जाएगी। यानी जो हमने S निकालना है उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको पता है सवाल में। VI 10, T मेरे पास 30 है, 30, 1/2 मल्टीप्लाई A एक्सेलरेशन 0.2 और T है 30 का स्क्वायर, ठीक है जी, 30 का स्क्वायर। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 300 और 1/2 30 का स्क्वायर लें, 30 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने आता है 900।
450 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बेशक आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, ठीक है जी। तो आपके सामने आता है 300 प्लस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 90 आता है, 390 मीटर। यानी हमने क्या करना है, हमने इस सवाल में 30 को 10 से 300 बन गया, 1/2 0.2, वैसे ही 30 का स्क्वायर, 30 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। यानी 30 ज़ार 900 और उस तरीके से फिर हम इसको कैंसिल करके आपके सामने मैंने 300 प्लस 90 390 बना दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अब हमने इस क्वेश्चन में एक और काम करना है, वो ये करना है कि एस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने वी एफ भी निकालना है। तो हम फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। वी एफ इक्वल है वी आई जमा ए टी। तो वी एफ हमारे क्वेश्चन में हमने नहीं गिवन, हमने निकालना है, वी एफ वैसे ही आएगा। वी आई हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, वी आई 10 है 10 आएगा, प्लस 0.2 आएगा, मल्टीप्लाई टी, टी मेरे क्वेश्चन में 30 है 30 आएगा। अब बेटा 10 वैसे ही 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप वी एफ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दो आंसर आपने इस क्वेश्चन में निकालने थे, इनको इस तरीके से निकालेंगे। बेटा अब ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कर दिए हैं, आप इनको मुकम्मल करें अपने एंड पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इनके जितने आगे 3 या 4 या 5 या एंड तक न्यूमेरिकल मुकम्मल किए जाएँ। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।